झुरी एक चीता का बच्चा था। उसके पास सुने रंग का फर और चमकदार जिज्ञासक आंखें थीं। झुरी को नई जगहों को देखना बहुत पसंद था। बाकी के शावक पीछा खेलना पसंद करते थे। झुरी को नया रोमांच ढूंढना ज्यादा पसंद था। वह कुछ नया खोजने का सपना देखती थी, कुछ अद्भुत, कुछ जादुई। एक दिन झुरी ने बड़े चीतों को बात करते हुए सुन लिया। वे एक छिपे हुए झरने के बारे में फुसफुसा रहे थे। कहा जाता था कि उसके पास एक जादुई शक्ति है। यह शक्ति उसे जो कोई भी उसे ढूंढता है, उसे एक इच्छा पूरी कर सकती थी। ज्यादातर चीतों ने कहानी को एक मूर्खतापूर्ण कहानी कहकर नकार दिया, लेकिन झुरी ने अपने भीतर एक चिंगारी को महसूस किया। कहानी जंगल में गहरे छिपे एक झरने के बारे में बताती थी। कहा जाता था कि यह मुश्किल रास्तों से घिरा हुआ है और गुस्सैल जानवर इसकी रक्षा करते हैं। केवल सबसे बहादुर दिल वाले ही इस तक पहुंच सकते थे। झुरी इस जादुई जगह को खोजने के लिए तरस गई। उसने झरने की शक्ति की कल्पना की। वह क्या चाहेगी? झुरी ने दूसरे शावकों के बारे में सोचा। वे कितने निडर लग रहे थे, बिना किसी चिंता के एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। झुरी ने बहादुरी की कामना की। वह दूसरे शावकों की तरह बहादुर बनना चाहती थी। झरने की कहानी ने उसे वह साहस पाने का मौका दिया। झुरी जानती थी कि उसे इस रोमांच पर जाना है। झुरी जानती थी कि वह अकेले झरना नहीं ढूंढ सकती, उसे मदद की जरूरत थी। तो झुरी ने अपने दोस्तों की तलाश की। सबसे पहले उसे कोको मिला, जो एक चालाक बंदर था। कोको जंगल को अपनी हथेली की तरह जानता था। वह पेड़ों पर झूल सकता था और सबसे तेज रास्ता खोज सकता था। इसके बाद किकी आई, एक हंसमुख तोता जिसके पंख इंद्रधनुष जितने चमकीले थे। किकी जंगल के सभी जानवरों से बात कर सकती थी। वह दिशा निर्देश पूछ सकती थी या छिपे हुए खतरों के बारे में जान सकती थी। अंत में झुरी को टेम्बो मिला, एक मजबूत हाथी का बच्चा। टेम्बो छोटा जरूर था, लेकिन वह पहले से ही बहुत ताकतवर था। वह भारी बाधाओं को दूर कर सकता था और गुस्सैल जानवरों को डरा सकता था। झुरी और उसके दोस्त जंगल में रवाना हुए। रास्ता संकीर्ण और घुमावदार था। कंटीली झाड़ियों ने उनके फर और पंखों को अपनी चपेट में ले लिया। कोको रास्ता साफ करने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करते हुए आगे बढ़ा। उसने गिरे हुए लट्ठों और उलझी हुई बेलों के नीचे उनका मार्गदर्शन किया। किकी मुसीबत पर नजर रखते हुए ऊपर उड़ान भरती रही। उसने झरने के स्थान के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए तितलियों और गिलहरियों के साथ बातचीत की। टेम्बो ने अपने रास्ते में आने वाले शिलाखंडों को दूर करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने एक गुस्सैल सुअर, जो शोर के बारे में बड़बड़ा रहा था, को डराने के लिए जोर से तुरही बजाई। झुरी अपने दोस्तों के पीछे बहादुरी से पीछा करते हुए कृतज्ञता का अनुभव किया। वह उनके बिना इतनी दूर नहीं आ सकती थी।